भगवान को अभिमान बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। संसित मूल शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भगवान कहते हैं कि तुम अगर मेरी शरण में आना चाहते हो तो अभिमान को समाप्त कर दो। यो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। जो हमने किया है, जो हमने कराया है, वो सब समाप्त हो गया अगर हमारे अंदर अभिमान जागृत हो गया तो। देवराजेंद्र ने अपने सेवक से पूछा, सेवक मेरी पूजा कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर हुआ करती थी, किंतु अब की बार नहीं हुई, कारण क्या है? देवराजेंद्र ने कहा, महाराज, सेवक ने कहा, महाराज आपकी पूजा आज के लिए नहीं, सदा सदा के लिए संपन्न हो चुकी है। आपके स्थान पर गिरिराज भगवान की पूजा प्रारंभ हो गई। देवराजेंद्र एकदम क्रोधाविष्ट हो गए, कहने लगे, देखो तो भला, ये जितने भी ग्वालवाल हैं सब श्री कृष्ण को विद्वान मानते हैं, जबकि श्री कृष्ण बड़ा मूर्ख है, वाचाल है, इसलिए उसे विद्वान मानते हैं। वाचालम वलिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रिते गोपा में चक्रुर प्रियम। निश्चित ही सब के सब ब्रजवासी अब मरने वाले हैं। सांबर्तक नाम के मेघों से कहा, मेघों जाओ, सारे ब्रज को जल से निमग्न कर दो और सारे ब्रजवासियों को समाप्त कर दो। सारे ब्रजवासी चले। बड़े जोरों से मूसलाधार जल वृष्टि होने लग गई, हवाएं चलने लग गई, गोप वृंद ठंडी के मारे कांपने लगे। गोपा गोप्यस्य शीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। सब के सब कन्हैया के पास पहुंचे, कहने लगे, कन्हैया अब हमारे प्राण जाने वाले हैं, कृपा करो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण के, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण श्यामा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण श्यामा तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हे गिरिराज धरण हम आपकी शरण। भगवान ने कहा तो चलो सबके सब गिरिराज की तलहटी पर। गिरिराज की तलहटी पर पहुंचे। देखते देखते कन्हैया ने अपने कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र में गिरिराज को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। भगवान ने गिरिराज को धारण किया। सारे ब्रजवासियों को, गायों को गिरिराज की तलहटी के नीचे ला करके रखा। सारे के सारे ग्वाल वालों को यशोदा मैया ने कहा, अरे ग्वाल वालों देखो ना, मेरे लाला ने अपने कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र में गिरिराज को धारण किया है। तुम सब के सब अपनी अपनी लठिया लगाए लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे लाला की कोमल करैया मुरक जाएं। अरे नख पर गिरि भर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरि भर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो 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 नख पर कि नख पर गिरि भर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरि भर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। यो कहे यशोदा मैया देख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया देख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया देख जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया देख जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझी अपार कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर में बोझी अपारी कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धारी कन्हैया मेरो वारो। जय हो। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया। कैसे झेले कैसे झेले कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो वारो। इकलो मारी कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार
नंद के लाला की जय हो, यशोदा के छैया की जय हो। भगवान ने गिराज उठाया और सारे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लठियां लगाई ली। एक ग्वाले ने कहा, लाला जब हमने अपनी लठियां लगाई ली है तो अपनी अंगुलिया को काहे नहीं नीचे कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, ना भैया, तुम यहाँ गिरिराज को ना संभाल सके। पूछी क्यों? हम भगवान हैं और तुम भगवान ना। एक ने कही, हो मरी मराई पूतना कहा मार दियो तो साक्षात भगवान बन बैठो। अरे वाह, मरी मराई पूतना में तो मैंने भी 10 लठियां मारी थी। भगवान ने कहा, अच्छा भैया, तो हम भगवान ना है, तुम ही भगवान। जैसे ही तनकसी अपनी लठियां नीचे किया, अंगुलियां नीचे किया, सही सारी की सारी लठियां चटाचट। सबरे ग्वाल वाल चिल्लावे लगे, संभाल कन्हैया, संभाल कन्हैया, संभाल। भगवान से ग्वाल वाल कहने लगे, लाला अभी तक तो तनक से नीचे कियो, लठियां चटाचट गई। थोड़ी और नीचे करते ना तो हम सबन के कंधे भी चटाचट है। भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को समाप्त कर दिया। 7 दिन बीत गए। देवराज इंद्र ने अपने सेवक से पूछा, सारे ब्रजवासी समाप्त तो है गए कि नहीं? कहा, महाराज वहां तो जल का पता ही नहीं, धूल उड़ रही है। देवराज इंद्र ने समझ लिया गोविंद की लीला। तुरंत भगवान ने सांवर्तक नाम के मेघों को हटाया, आकाश स्वच्छ हो गया। सारे ब्रजवासियों को, सारी गायों को गोविंद ने बाहर निकाला। जब सबको बाहर निकाल दिया, उसके राज को जहां का तहां स्थापित कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक जहां का तहां स्थापित कर दिया। इधर जितने ब्रजवासी थे सबके सब बाबा के पास पहुंचे। बाबा बाबा सांची सांची बताइयो, ये तेरो लाला है कि काऊ अन्य को लाला है? कहा, भैया ये मेरो ही लाला है, काऊ दूसरों को लाला न है। बाबा मोको तो आश्चर्य है रही। क्वसत्तहायनो बालः क्वमहात्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज। कहां 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत, कहां 7 वर्ष को नन्हो सो लाला। यानी अपनी कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र में गिरिराज को धारण कर लियो है। नंद बाबा ने कहा, भैया गर्गाचार्य जी ने कछु ऐसे ही बातें की। बाबा तुम्हारे लाला बड़े बड़े नागन को नाथन वारे हुए, तो मेरे लाला ने तो कालिया नाग जैसे नागनाथ डालो, तो मेरो लाला साक्षात भगवान। इधर श्री देवराज इंद्र गौ माता को लेकर के आए। गौ माता ने अपने दुग्ध से अभिषेक किया है, इसलिए गोविंद का नाम गोविंद पड़ा। गाम विंदति इति गोविंदा। जिनको
गौ माता अपने दुग्ध के सुंदर बिंदुओं के द्वारा अभिषिक्त करे, उन्हीं का नाम गोविंद है। भगवान ने कहा, देवराज इंद्र, मैंने देवताओं का अधिपति तो बनाया है, किंतु वृंदावन का अधिपति तुम्हें नहीं बनाया है। मैंने अपने घर का मालिक नहीं बनाया था। जाओ, जितना अधिकार मैंने तुम्हें दिया है उतने अधिकार के अंदर ही तुम रहो। गम्यताम शक्र भद्रम ते क्रियतामेनुशासनम् स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर स्तंभवर्जितैः। देवराज इंद्र गए, जितने ब्रजवासी थे सब के सब बाबा के पास, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया तो भगवान है। कन्हैया भैया हम भगवान भगवान तो कछु ना है। फिर ये गिरिराज कैसे संभाल लियो? कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि माखन मिश्री की चोरी करो और ताकत बढ़ाओ। तो कछु माखन मिश्री की चोरी करी, वाकई ताकत आ गई। कछु तो हमारे देवता ने हमारे कान में आए करके मंत्र दिए, और जब हम वह मंत्र को जाप करवे लगे तो सोई तुम टुकुर टुकुर हमारी ओर देखवे लग गए। तुम सबन की शक्ति हमारे अंदर आ गई, और कछु तो हमारे श्री राधा रानी की कृपा हो गई। कछु माखने को पले बढ़ो, कछु कोपन करी सा। कछु माखने को पले बढ़ो, कछु गोपन करी कहा। राधे जो की कृपा से, 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 मन गिरी पर लियो, मन गिरिवर लियो उठा, मन गिरिवर लियो उठा, मन गिरिवर लियो उठा, मन गिरिवर लियो उठा। राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को ऊपर की ओर उठा दिया है। इधर एकादशी आई। भागवत जी में एकादशी की चर्चा कई स्थानों पर आई। इसका मतलब एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। महाराज अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया, और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी श्री नंद बाबा जी ने भी एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दन, स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविफिसत। एकादशी व्रत किया तो निर्जला किया, इसलिए रात में नंद बाबा को नींद नहीं आई। एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, लई लो आपन कंठी माला। नंद बाबा को नींद नहीं आई तो अर्धरात्रि में ही प्रातः काल समझ करके नंद बाबा चल पड़े यमुना स्नान करने के लिए।
वरुण के दूत सीधे हाथ पकड़े और वरुण लोक ले गए। नंद बाबा को सारे वृंदावन में खोजना शुरू किए, किंतु नंद बाबा मिले ही नहीं। कन्हैया सीधे यमुना के अंदर प्रविष्ट हुए और पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देवता ने जैसे ही देखा, देखते ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जय घोष करना प्रारंभ किया। बोलो नंद नंदन भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मेरी तो जय घोष हो रही है, पूजा हो रही, मेरे बाबा जी को बांध करके डाल दियो। कहा सरकार ये आपके बाबा जी हैं? हाँ हाँ मेरे बाबा जी हैं। सरकार हम नहीं ले आए, मेरे अज्ञानी सेवक यहां पर लेकर के आए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अजानता माम कीने मूढ़े ना कार्य भेदिना आनी तोयम तव पिता भवान छंतुमर्हति। आनी तोयम तो पिता तत् भगवान छंतुम रहती। भगवान आप क्षमा कर दीजिए, आप लेकर के जाएं। ले गए। इधर जितने ब्रजवासी थे सब कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया तूने अपने बाबा को वरुण लोक को दर्शन करायो और मुंह को कछुनाए दर्शन करायो, हम तेरे दुश्मन हैं का? अरे हमें तो भी कछु दर्शन कराए दे। कहा दर्शन करवे की इच्छा है, बता तो सही, बताओ। कहा भैया मैंने सुनी है बड़े बड़े संतन के मुख से कि तू बैकुंठाधीश है। अगर तू वास्तव में बैकुंठाधीश है तो बैकुंठाधीश बनो रहे, मोको कछु कष्ट ना है। इतनो जरूर कर दे कि मोको अपनो बैकुंठ दिखा दे कि तेरो बैकुंठ कैसो है। जितने ब्रजवासी थे सारे ब्रजवासियों को भगवान ब्रह्म हद में ले गए। आप पहले स्नान करो फिर बैकुंठ का दर्शन। हे तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता तदसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। नन्दादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। ब्रह्म हद में जब ब्रजवासी पहुंचे तो देखा क्या, सीधे बैकुंठ धाम पहुंच चुके हैं। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की जय हो। नंद उपनंद इत्यादि जय जयकार कर रहे हैं, चमर ढल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब स्तुति कर रहे हैं। देखो विष्णु भी एक नहीं है, विष्णु एक नहीं है, विष्णु अनेक है। महेश एक नहीं है, महेश भी अनेक है। ब्रह्मा भी एक नहीं है, ब्रह्मा भी अनेक है। देवराज इंद्र भी एक नहीं है, देवराज इंद्र भी अनेक है। मनु भी एक नहीं है, मनु भी अनेक है। गणेश भी एक नहीं, गणेश भी अनेक है।
ये देवता प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। भगवान के रोम में कितने ब्रह्मांड है? आप लोग बताओ, कितने ब्रह्मांड भगवान के रोम में? कोई गिनती नहीं। एक रोए में भगवान के कम से कम 1 करोड़ ब्रह्मांड लटके हुए। लटके कि नहीं? रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांडे निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांडे निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। हमें पुरसोवासी, यह सुख यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। मम उर्फोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की सभी स्तुति कर रहे हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।